हेलो फ्रेंड्स, GK 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा और आज इसी ही क्वालिटी पर बना हुआ आज का करंट अफेयर का वीडियो। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये सारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और यदि अच्छा लगता है तो दोस्तों इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आज कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो भी देख लीजिए दोस्तों। तो आज मैं थल सेना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसी के बारे में, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के बारे में, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, RBI राष्ट्रपति जो मोहम्मदू बुहारी हाल ही में बने हैं उसी के बारे में, और उससे आगे बढ़ते हुए हम चावल की जो एक नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उसके बारे में, तेजस के बारे में। दोस्तों, ये सारे टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसरिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड में जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक अकाउंट है उसमें शेयर जरूर कर लीजिएगा। और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन की PDF फाइल मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पुलवामा आतंकी हमले के बाद थल सेना हाल ही में चर्चा में है। बताइए, थल सेना की क्रियाशील कमान कितनी है? तो दोस्तों, थल सेना की क्रियाशील कमान है 6, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहां बात आती है 6 थल सेना कमान की। तो भारत में थल सेना कमान कहां कहां पे स्थित है वो भी आप देख लीजिए। भारत में उधमपुर में है उत्तरी कमान, और पश्चिमी कमान कहां पे स्थित है? चंडी मंदिर जो हरियाणा में स्थित है, और केंद्रीय कमान यहां लखनऊ में स्थित है, और पूर्वी कमान यहां कोलकाता में स्थित है पूर्वी कमान, और दक्षिणी कमान यहां पे स्थित पुणे में स्थित है, और दक्षिण पश्चिमी कमान जो जयपुर में स्थित है, यहां आपको लोकेशन भी दिखाया गया है। और दोस्तों, एक शिमला में है जो सेना प्रशिक्षण वाली कमान है। तो दोस्तों, ये सारे लोकेशन भी आपको मैप के जरिए बहुत अच्छी तरह याद रह जाएंगे। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान पुलवामा हमले के बाद थल सेना काफी चर्चा में है, और उसी के तहत मैंने एक करंट अफेयर का टॉपिक लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक कमान के बारे में और जानकारी जुटाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, थल सेना का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो थल सेना का प्रधान सेनापति होता है हमारे देश के राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों कमान के प्रधान सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। दक्षिणी पश्चिमी कमान का गठन 15 अप्रैल 2005 को किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है, और यह थल सेना की सबसे बड़ी कमान है, और वो उसका मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में। चंडी मंदिर छावनी हरियाणा में पंचकुला शहर से सटे शिवालिक पहाड़ियों के तल पर पंचकुला जिले में स्थित है, और यह भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है, चंडी मंदिर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुमान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2019-20 में किस दर से वृद्धि की संभावना है? तो दोस्तों, अमेरिका की जो कंपनी है मूडीज, उसी ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था की 2019-20 की वृद्धि कितनी होगी उसकी संभावना का एक आदेश दिया है, और वो है 7.3%, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है मूडीज की। तो दोस्तों, मूडीज के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहां देखिए, मूडीज कॉरपोरेशन, जिसे अक्सर मूडीज के रूप में भी जाना जाता है, एक अमेरिका की व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है। मूडीज की स्थापना जॉन मूडी ने 1909 में की थी। 2007 में मूडीज कॉरपोरेशन के 2 ऑपरेटिंग डिवीजन हो गए। पहला जो है वो है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रेटिंग एजेंसी है, और दूसरी है मूडीज एनालिटिक्स,
यहाँ आप मूडीज की ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रोहित शर्मा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों हाल ही में ऐसे सेंटेंस बनाकर क्वेश्चन पूछने का क्रेज चला हुआ है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए कौन सा कथन सही है रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और दूसरा सेंटेंस है, रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है, यानी कि इस आंसर का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं तो हम रोहित शर्मा के बारे में हम जान ले कि सबसे ज्यादा T20 में शतक बनाने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं। तो उसने कौन कौन से देश के खिलाफ ये शतक लगाया है वो भी देख लीजिए। रोहित शर्मा के शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 में 106 रन, श्रीलंका के खिलाफ 2017 में शतक लगाया, इंग्लैंड के खिलाफ 2018 में शतक लगाया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में 2018 में शतक लगाया। और यहाँ पर रोहित शर्मा बन गए हैं T20 में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर मत करना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुर्किश महिला कप कहां आयोजित किया गया है जहां हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों हाल ही में तुर्किश महिला कप आयोजित किया गया है अलानिया में, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यहाँ बात आती है अलानिया की, तो वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वो स्थित है टर्की में। और हमारी जो फुटबॉल महिला की टीम है तो हाल ही में हिस्सा लेने गई है हमारी फुटबॉल महिला टीम। तो एक बात और बनती है, इंडियन वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है। तो अदिति चौहान हमारी हाल ही के फुटबॉल टीम की कप्तान है, अदिति चौहान। तो दोस्तों हाल ही में वो अलानिया में है, तो 2 मैच तो खेल लिए है, उसी का क्या नतीजा आया उसी के बारे में देख लेते हैं। दूसरे मैच में आज तुर्कमेनिस्तान को 10-0 से करारी शिकस्त दी है और पहले मैच में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-1 से हमको हार का सामना करना पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आप इमेज में जो देख रहे हैं वो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और वो स्थित है दोस्तों लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है लखनऊ की, तो ये स्टेडियम के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। लखनऊ में नए बने इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम हाल ही में बदल दिया गया है। अब यह स्टेडियम दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों ये है इकाना स्टेडियम और उसी का नाम बदलकर रखा गया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ जापान के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसी का बी ऑप्शन सही है। और ये देखिए पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच BSA से बातचीत हुई थी और यह व्यवस्था भारत में विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजार के लिए अधिक स्थिरता लाएगी, क्योंकि यह जरूरत पड़ने पर विदेशी पूंजी में 75 बिलियन US डॉलर का उपयोग करने में सक्षम होगा। और BSA का फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लीजिए, बिलेटरल स्वैप अरेंजमेंट। तो दोस्तों हाल ही में RBI और बैंक ऑफ जापान दोनों के बीच समझौता हुआ है और उसी के बारे में आपको ख्याल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7वां क्वेश्चन। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली किस रेलवे सेवा रोक दी गई है। तो दोस्तों हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच
समझौता एक्सप्रेस जो चालू थी उसकी सेवा हाल ही में रोक दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है समझौता एक्सप्रेस की, तो कब चालू किया गया था रेल, तो ये भी देख लीजिए 22 जुलाई 1976 को ये रेल सेवा का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं समझौता एक्सप्रेस, और वो अटारी और लाहौर के बीच चलती है। तो उसी के बारे में देखो, समझौता एक्सप्रेस में 6 स्लीपर डिब्बे और एक एसी 3 टियर कोच है। इस रेल सेवा की शुरुआत शिमला समझौते के तहत की गई थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मदू बुहारी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है नाइजीरिया के हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति। तो दोस्तों सैन्य शासक रहे बुहारी पहली बार 2015 में अफ्रीकी के इस सबसे अधिक आबादी वाले और शीर्ष तेल उत्पादक देश के राष्ट्रपति बने हैं। और बुहारी ने 1.52 करोड़ मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अतीकू अबूबकर को परास्त किया है। तो दोस्तों हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बुहारी। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली के किस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस्कॉन मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ बात आती है इस्कॉन टेम्पल की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है इस्कॉन टेम्पल जो आप देख सकते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि इस्कॉन, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में आमतौर पर जाना जाता है। 400 से अधिक मंदिरों का एक विश्वव्यापी परिसंघ है और 100 यानी कि 100 शाकाहारी रेस्तरां भी चलाता है। तो दोस्तों इस्कॉन के बारे में आपको ये भी याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने सामाजिक क्षेत्र के लिए समाधान विकसित करने वाले व्यक्तियों, टीमों या गैर सरकारी संगठनों को पुरस्कृत करने के लिए आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड्स का गठन किया है? तो दोस्तों हाल ही में आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड का गठन किया है इन्फोसिस फाउंडेशन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यहाँ बात आती है इन्फोसिस फाउंडेशन की। तो दोस्तों ये देखिए, इन्फोसिस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है ये देखिए। देश भर में सकारात्मक बदलाव के लिए सामाजिक क्षेत्र में नवाचार की संस्कृति का पोषण करना और इस तरह समाधान के पैमाने की मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य रहा है। स्वास्थ्य, निराश्रित देखभाल, ग्रामीण विकास, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, शिक्षा और खेल और स्थिरता के लिए 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में ये अवार्ड्स की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट की कुल मिलाकर 350 सिक्सर लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में 350 सिक्सर लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ बात आती है महेंद्र सिंह धोनी की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन और भी बनता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्सर किसने लगाई है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक सिक्सर लगाने वाले हैं क्रिस गेल, जिसने सभी फॉर्मेट को मिलाकर 492 सिक्सर लगाई है। रोहित शर्मा की 322 क्रिकेट मैचों में 349 सिक्सर लगाकर वो भारत में दूसरे पायदान पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भारतीय बल्लेबाज जिसने सबसे ज्यादा सिक्सर लगाई है महेंद्र सिंह धोनी, और विश्व में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले प्लेयर है क्रिस गेल। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में लॉन्च की गई किस ऐप किसानों को चावल की फसल में कीटों, पोषक तत्वों, खरपतवारों, नेमाटोड और रोग संबंधी समस्याओं पर वास्तविक समय में जानकारी देता है। तो दोस्तों हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया, उसी का नाम है रिच एक्सपर्ट्स। और रिच एक्सपर्ट के तहत किसानों को चावल में फसल के कीटों, पोषक तत्वों, खरपतवारों और रोगों के संबंधी जानकारी अवेलेबल होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहाँ बात आती है रिच एक्सपर्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, आपको जो इमेज में दिख रहा है इमेज, तो दोस्तों ये है रिच एक्सपर्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन। तो यह एक वेब आधारित अनुप्रयोग प्रणाली है जो किसान से कृषि वैज्ञानिक तक सूचना के प्रवाह की सुविधा प्रदान करती है और उनका त्वरित समाधान प्राप्त करती है। किसान इस ऐप के अपने चावल के खेतों में एक नैदानिक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं और SMS के माध्यम से प्राप्त पाठ, फोटो और रिकॉर्ड की गई आवाज़ और समाधान भेजकर अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अनुकूलित प्रश्न भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही है रिच एक्सपर्ट्स, इसी के बारे में आपको ख्याल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए ISL डिक्शनरी का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें कितने शब्द शामिल है। तो दोस्तों हाल ही में ISL डिक्शनरी में 6000 शब्दों वाली एक दूसरी संस्करण वाली डिक्शनरी पेश की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ बात आती है श्रवण बाधित लोगों की, और जो सुन नहीं सकते उसी की वोकेबलरी इंप्रूवमेंट हो, उसी के तहत हाल ही में ये डिक्शनरी का दूसरा संस्करण बनाया गया और उसी में 6000 शब्द शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए 3000 शब्दों के साथ शब्दकोश का पहला संस्करण मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। और श्रवण बाधित लोगों को हम कई बार देखते हैं कोई पब्लिक प्लेस में, तो वो हाथ के इशारे के जरिए ही हमको सारी भाषा समझाते हैं। जैसे कि ABCD का C अक्षर होता है तो वो ऐसे रखते हैं, यानी कि ये C हो गया। तो दोस्तों इसी तरह यह साइन लैंग्वेज होती है। उसी का उद्देश्य क्या है ये भी याद रखिएगा कि बधिर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भाषण और अवसर का संवैधानिक अधिकार देना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना, इसी का मुख्य उद्देश्य रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए सर्वसम्मति से ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पारित किया है। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा की सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है। यहाँ बात आती है ओडिशा की। तो ओडिशा के CM कौन है? तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ओडिशा के हाल ही के CM है नवीन पटनायक, और उसी ने हाल ही में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में प्रदान किया है और ध्वनि मत से विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए, ओडिशा सरकार ने द यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्विलिटी और महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि यूनाइटेड नेशन वुमन की सराहना की है और उसी के तहत ये नवीन पटनायक जी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने मदुरई और चेन्नई के बीच तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो दोस्तों हाल ही में दूसरे नंबर की भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली एक्सप्रेस है तेजस एक्सप्रेस रेलवे, और उसी को झंडी दिखाकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसे झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो दोस्तों आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये ट्रेन का नाम क्या है? तेजस, और उसी को हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने झंडी दिखाकर रवाना किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है तेजस एक्सप्रेस रेल की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में ये तेजस एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है और भारत की दूसरे नंबर की सबसे तेज दौड़ने वाली ये रेलगाड़ी है। तो यहाँ बात आती है भारत के रेलवे की।
तो दोस्तों उसी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। मदुरई और चेन्नई एग्मोर के बीच भारत की दूसरी तेजस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश में निर्मित हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल के दौरान यह ट्रेन 180 किलोमीटर के प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड में दौड़ी थी और इसी तहत यह देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन बन गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 220 किमी प्रति घंटे हो सकती है, किसकी? वंदे भारत एक्सप्रेस की। और एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे रेल मंत्री कौन है? हमारे हाल ही के रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। तो दोस्तों अब आते हैं, मैंने आपसे कल लास्ट वीडियो में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महान वैज्ञानिक की याद में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 28 फरवरी को डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के खोज की याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि इस ऑप्शन का डी ऑप्शन सही है और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और दोस्तों जाते जाते आज के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे का नया क्षेत्र दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।